राधे राधे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK प्रेरणा पर। मित्रों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके अन्न धन भंडार भरे रहें। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की ज्ञानवर्धक कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, कांचीपुरम एक गांव में बहुत सुंदर मंदिर और भवन था। वहां ब्राह्मण, पंडित, विद्वान और साधारण लोग मिलजुल करके रहते थे। साथ ही वहां कुछ दुष्ट चोर भी रहते थे जो कि बड़ी निर्दयी थे। एक ऐसा ही चोर था ब्रज। जैसा नाम वैसा ही उसका कठोर हृदय। दूसरों की पीड़ा पहुंचाने तक उसका धन चुराने में उसे जरा भी कष्ट नहीं होता था। एक दिन की बात है कि उसे धन चुराने के लिए कुछ नहीं मिला। वह सोचने लगा, मूल्यवान ना सही कुछ साधारण ही मिल जाए, नहीं तो आज का दिन बेकार हो जाएगा। उसने एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी में घास काटने की हंसिया देखी। ब्रज ने उसे ही चुरा लिया। झोपड़ी के बाहर निकलते ही उसकी नजर भरे अनाज पर पड़ी, जो उसने उस अनाज को भी गमछे में बांध लिया। बुढ़िया बेचारी को जब ये पता चला तो वह बहुत रोई। कई बार अन्य चोर चोरी के सामान को बेचते हुए पकड़े जाते थे, अतः वज्र ने बड़ी सावधानी बरती। वह प्रतिदिन चोरी करके अपने द्वारा चुराए हुए माल को बड़ी चतुराई से छिपा पाता था। उसका तरीका बड़ा अनोखा था। आधी रात के समय वह जंगल में जाता, वहां सुनसान जगह पर गड्ढा खोद करके धन गाड़ देता। गड्ढा मिट्टी से बंद करके ढक देता और याद करने के लिए एक लोहे की कील गाड़ देता था। दूसरे वह धन गड़ाने का स्थान बदल देता था। इस प्रकार चोरी के माल को सुरक्षित रखता था। एक दिन एक व्यक्ति को वज्र पर संदेह हो गया। वह व्यक्ति किरात जाति का एक लकड़हारा था। उसका नाम था वीरदत्त। वीरदत्त लकड़ी काटने और बेचने का काम करता था। थोड़ी सी आमदनी थी, गुजर बसर हो जाता था। रूखा सूखा खा करके संतोष करता था। वीरदत्त की पत्नी उसे अधिक धन कमाने के लिए कहती थी, परंतु वीरदत्त को लकड़ी काट कर बेचने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं था। एक दिन वीरदत्त ने वज्र को चोरी करते देख लिया। वीरदत्त देख करके भी अनजान बना रहा और उसके पीछे पीछे चल दिया। वज्र ने घने जंगल में पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके सावधानी से धन छिपा दिया और ढेर सारा धन छुपाते हुए वीरदत्त प्रसन्न हो गया। वीरदत्त चालाक था। उसने सोचा सारा धन चुराने पर वज्र को संदेह हो जाएगा। उसने सोच विचार कर माल का केवल 10वां हिस्सा ही चुराने का निश्चय किया। इस तरह रात्रि को वीरदत्त छुपाए हुए धन का 10वां हिस्सा निकाल लेता और बड़ी सावधानी से गड्ढे को पहले की तरह बंद कर देता था। एक रात्रि वीरदत्त को गड्ढे से बहुमूल्य आभूषण, मोहरें और चांदी के सिक्के मिले। वह उसमें से 10वां हिस्सा निकालकर अपनी पत्नी के पास ले गया। बोला, तू हमेशा कहती थी कि अधिक धन लाओ, अब मैं ढेर सारा धन लाया हूँ। सुंदर आभूषण, सोने की मोहरें और रुपया, खूब आनंद कर। अब तुझे कभी धन की कमी नहीं होगी। उसकी पत्नी बड़ी समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा कि यह धन केवल मेहनत का नहीं दिखाई देता। अपने पति से बोली, जो धन मेहनत से कमाया जाता है वह शुभ होता है। जो धन आसानी से उपलब्ध हो वह स्थायी नहीं होता। ऐसा धन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ऐसे धन से गरीबों के लिए तालाब, कुआं, धर्मशाला बनवानी चाहिए। वीरदत्त को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। उसने गांव में तो तालाब, कुआं, धर्मशाला की कमी नहीं थी, इसलिए वीरदत्त पास के गांव में गया जहां पर पानी का बड़ा अभाव था। वहां विशाल सरोवर खुदवाया, घाट बनवाया। विशाल सरोवर में निर्मल जल भरा रहता। गर्मी में वे सूखता नहीं था। लोगों को बड़ी राहत मिली, परंतु तालाब में सीढ़ियां और पक्की सड़क बनाने का काम अधूरा रह गया क्योंकि धन की कमी हो गई थी।
पत्नी को वहीं छोड़कर वीरदत्त कांचीपुरम में फिर चोर वज्र का पीछा किया। पहले की तरह 10वां हिस्सा चुरा करके चोर वह लौट आया और अधूरा काम पूरा करवाया। तब पत्नी ने कहा, हे स्वामी, इस स्थान पर शिव और विष्णु के मंदिर नहीं है और इच्छा है कि मंदिरों का निर्माण हो। वीरदत्त इसी प्रकार कांचीपुरम आभूषण जमा करके लौट आता था। शिव और विष्णु जी का मंदिर बनवाया। सुंदर बहुमूल्य मूर्तियां स्थापित की गई। मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा करते समय विद्वान पंडितों और गरीब जनसाधारण को आमंत्रित किया गया। उन सभी को विदा करते समय प्रचुर दान और दक्षिणा दी। वीरदत्त ने आगे भूमिहीन को खेत और विहीन को घर बनवा करके दिया। गरीब कन्याओं की शादी में मदद की। सभी ने उसकी प्रशंसा की। पंडित ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार आनंद पूर्वक कई वर्ष गुजर गए। वह वृद्ध तो नहीं था, पर अकालवश उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद एक बड़ी विकट समस्या आ गई। यमराज के दूत लेने आए और दूसरी ओर भगवान शंकर जी के दूत आए। तीसरी ओर भगवान विष्णु जी के दूत आए। विमान सज करके उसे लेने के लिए वाद विवाद होने लगा। यम के दूत बोले, इतने वर्षों तक चोरी की है, यमलोक में इसको कड़ा दंड मिलेगा। भगवान विष्णु के दूत बोले, इसने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, तालाब और धर्मशाला बनवाई है, गरीब लोगों की मदद की है, अतः इसे हम अपने विमान पर लेकर के जाएंगे। उधर शिव जी के दूत बोले, इस लकड़हारे वीरदत्त ने भोले नाथ महादेव का भव्य मंदिर बनवाया है, पंडितों का आदर किया है, बेसहारा भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान की है, हम इसे शिवलोक में लेकर के जाएंगे। देवर्षि नारद जी को भी इस समस्या का पता चल गया। उन्होंने अपनी बीड़ा उठाई और नारायण नारायण करते हुए नारद जी ने सारी परिस्थिति समझ करके बोले, आप लोग शांति से बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। वीरदत्त ने चोरी के धन से पुण्य कार्य किए हैं। कार्य कितने भी शुभ क्यों ना हो, पर धन तो चोरी का था। और तो और शिव और भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण भी इसी धन से किया है। इस तरह का वीरदत्त का चोरी का ये काम कठोर पाप युक्त है। पाप का दंड तो सभी को भोगना ही पड़ता है। अतः वीरदत्त को प्राप्त स्वरूप वायु के रूप में प्रेत योनि मिलेगी। कम से कम 12 वर्ष तक अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहना होगा। जब तक इसे पाप नष्ट नहीं हो जाते तब तक इसकी मुक्ति नहीं होगी। नारद जी का न्याय सुनकर के सारे दूत वापस लौट गए। नारद जी ने वीरदत्त की पत्नी से कहा, तुम सुलक्षणा हो, तुमने अपने पति को अच्छा मार्ग दिखाया है, अतः तुम स्वर्ग लोक जाओ। परंतु वीरदत्त की पत्नी अपने पति की गति से बहुत दुखी थी। उसका पति प्रेत बनकर के घूमता रहे और वह स्वर्ग में आनंद करे, नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। उसने सिर झुका करके कहा, देवर्षि, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। जब तक मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल जाती मैं इसी स्थान पर उनकी प्रतीक्षा करूंगी। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो कुछ मांग सकती हूँ, बोलो। नारद जी बोले, मुझे भी तेरे पति के समान प्रेत योनि मिले, मैं भी उनके साथ 12 वर्ष तक अंतरिक्ष में विचरित करती रहूं। नारद जी पत्नी के प्रति प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए। उसके शुभ विचार और अच्छे कर्म से नारद जी के हृदय में करुणा उमड़ आई। वह बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्री, अपने पति की सदगति के लिए तुमने आराधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, पवित्र तीर्थ स्थानों पर रहना पड़ेगा, केवल कंद मूल फल खाकर और जल पीकर के रहना होगा। भगवान शंकर प्रेतों को भी देव है। भगवान शंकर की अर्चना और जप करो। प्रतिदिन पूजा के बाद पति के सदगति का आशीर्वाद मांगो। तुम्हारे जैसी तीव्र निष्ठा होगी उतनी ही शीघ्र भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। इस प्रकार तुम एक दिन अपने पति को प्रेत योनि से छुड़ा लोगी। ऐसा कह करके नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी की कृपा से वे तुरंत काशी विश्वनाथ की ओर चल दी। उसने तन मन और धन से काशी विश्वनाथ की शिव जी की आराधना की। उनके अनुष्ठानों से शिव जी प्रसन्न हुए। वीरदत्त के सारे पाप धुल गए। दोनों के पुण्य का उदय हुआ। कुछ समय बाद दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। कांचीपुरम असंख्य धनी और निर्धनों का, उसके परिवार का धन मंदिर, तालाबों आदि पुरस्कारियों में लगा था। भगवान शंकर की कृपा से वे सभी लोग सह परिवार वीरदत्त की पत्नी की पूजा तपस्या ने उनके भी पाप को धो दिए थे।
वे लोग भी उसके समय पर स्वर्ग लोक को गए। तो दोस्तों, चोरी के धन को भी सदकर्म में लगाने की वजह से वीर दत्त और उसकी पत्नी साथ साथ सभी नगरवासियों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमें सभी कभी भी सदमा आग नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की सुंदर सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल के प्रणाम पर हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।